तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं और शुरुआत करना है यहाँ से। हम लोग सीधा सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है, वृद्धि हो रही है, एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लगाएंगे रेशियो से। तो 33.1/3%, इसका रेशियो कितना होता है 1/3, यानी 3 का 33/1/3 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, आप लोग आराम से समझिएगा। देखिए भाव यानी रेट, भाव और खपत, खपत मतलब कोई चीज़ कितनी किलो खाता है, कितने लीटर खाता है, वो उसको बोलते हैं खपत। ठीक है, पहले और अब, इसको आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग अच्छे से बेसिक सीख लीजिए। ये बताइए, कह रहा है कि भाव में इतने की वृद्धि हो गई, तो 33/1/3% का रेशियो 1/3, यानी पहले उसका भाव 3 रेशियो था, पहले भाव 3 रेशियो था, तो 3 का 33/1/3% 1 होगा। पहले 3 रेशियो था, अब भाव कितना हो गया, 1 रेशियो की वृद्धि हो गई है, अब भाव जो है वो 4 हो गया है। कह रहा है कि एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। नहीं मालूम है कि खपत पहले कितनी थी और अब कितनी है। कह रहा है कि जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर हो जाएगा खर्च। ध्यान रखना, किसी चीज़ के जितना रेट होता है, रेट और कितना खर्च करता है, इन दोनों का गुणा खर्च होता है। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए आलू लेने गए, आलू का रेट है 20 रुपये पर केजी, ये तो हो गया भाव। और खपत कितनी करते हैं आप लोग, मान लीजिए 4 किलो आप लोग लेते हैं, 4 किलो खपत करते हैं, आपका खर्च कितना हो जाएगा, पर केजी 20 रुपये है और 4 किलो लेते हैं तो 20 चौक 80, आपका खर्च हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, वैसे यहाँ भी खर्च होगा। कह रहा है कितने, यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ये बताइए, अपरिवर्तित का मतलब है कि जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही अभी भी हो। अगर पहले 1 हो रहा था तो अब भी 1, पहले 2 हो रहा था तो अब भी 2, पहले 3 हो रहा था अब भी 3। अब ये बताइए यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा यहाँ पर नीचे बराबर आए। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग अगर 4 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं और 3 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं, देखिए भाव 3 है और खपत 4 है, 3 चौक 12, पहले खर्च कितना हो रहा था 12, और अब में भाव 4 है, खपत 3 है, तो 4 तिहाई 12। तो जैसा कि सवाल में कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, पहले भी खर्च उसका 12 हो रहा था, अब भी 12 हो रहा है, लेकिन पूछा क्या है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये बताइए खपत का रेशियो क्या है, खपत का रेशियो है 4/3, पहले 4 रेशियो खर्च कर रहा था, अब 3। ये बताइए कितने की कमी कर रहा है, 1 रेशियो की कमी हो रही है। ठीक है, 1 रेशियो की कमी कर रहा है खपत में, 1 रेशियो की कमी कर रहा है किसमें, तुलना किससे हो रही है 4 से। ठीक है, 4 रेशियो में 1 रेशियो कमी हो रही है, एक ऊपर लिखेंगे और नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। 1 रेशियो कमी कर रहा है किस में से, 4 में से, उत्तर लाना है परसेंट में, यहाँ पर परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25%। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए 33/1/3% का रेशियो 1/3, 3 का 33/1/3 1 होगा। अगर पहले भाव 3 था तो अब भाव मान लीजिए 1 की वृद्धि हो गई, पहले भाव 3 था तो अब भाव कितना हो गया 4 रेशियो। यहाँ से समझिए डायरेक्ट लगाने के लिए, रेशियो में आप लोगों ने बनाया, पहले का भाव कितना था 3 रेशियो, 1 रेशियो की वृद्धि हो गई तो अब भाव कितना हो गया 4। अब इसी 4 को फिर से 3 बनाना है क्योंकि हमें खर्च बराबर रखना है। ठीक है, तो 4 को 3 बनाना है, तो 4 में कितना कमी करेंगे, 1 रेशियो कमी करेंगे, किसमें 4 में, और गुणा कर देंगे 100 क्योंकि परसेंट पे लाना है। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी अगर हल करेंगे ना तब भी आप लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण
एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लगा लीजिए, मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट वाला तरीका बता देता हूँ। 16/2/3%, इसको अगर आप लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/3। यानी 6 का 16/2/3% कितना होगा, 1। कह रहा है कि अनार के भाव में 1/6 की कमी हो जाने के कारण, यानी अगर अनार का भाव पहले 6 रेशियो था तो कमी कितनी की हो रही है, 1 रेशियो की, ठीक है, कमी 1 रेशियो की हो रही है। तो कह रहा है कि एक उपभोक्ता को, अगर पहले अनार का भाव 6 था, 1 की कमी हो जा रही है, तो कितना हो जा रहा है भाव, 5 रेशियो भाव हो जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए 6 रेशियो था, 1 रेशियो की कमी हुई तो 5 रेशियो हो गया। लेकिन कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो यानी हमको 5 को फिर से वही 6 बनाना है, ठीक है, 5 को 6 बनाना है। साफ साफ दिख रहा है कि 5 में 1 रेशियो जोड़ देंगे तो वो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, यानी 5 में 1 रेशियो जोड़ेंगे, 1 रेशियो जोड़ना है किस में, 5 में, लेकिन निकालना परसेंटेज में, तो 1 5 का कितना परसेंट है यही पूछा है, तो 1/5 गुणे 100, यहाँ से आ जाएगा 20%, ठीक है। ये तो हुआ डायरेक्ट वाला तरीका है, और मैं आप लोग को बेसिक वाला तरीका बता रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए पहले और अब भाव, तो पहले भाव 6 था, 6 रेशियो था, कमी हो गई कितने की, 1 रेशियो की, कितना हो गया, 5। और कह रहा है खपत, खपत कितना है नहीं मालूम है। कह रहा है कि खपत में कितने की वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर किस चीज़ से गुणा किया जाए ताकि इन दोनों का गुणा खर्च यहाँ पर और इन दोनों का गुणा खर्च यहाँ पर बराबर आए। साफ साफ दिख रहा है कि 5 का गुणा यहाँ पर और 6 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 5 छंग 30, खर्च पहले 30 हो रहा है और 6 पन 30 और अब भी 30 ही होगा, ठीक है। ये बताइए पहले खपत कितनी थी, 5, और अब कितनी है, 6। कितनी रेशियो की वृद्धि हो रही है, 1 रेशियो की, ठीक है। 5 रेशियो से 6 रेशियो हो रहा है, 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है। वही कह रहा है कि 1 जो है 5 का कितना परसेंट है, 1/5 गुणे 100, यहाँ से भी आ जाएगा 20%, ठीक है। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, बस इसमें आयत दिया है लेकिन लगेगा सेम वैसे ही। आप लोग डायरेक्ट वाला तरीका अपना सकते हैं और दूसरा वाला तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए पहले और अब, ये बताइए 60% का रेशियो कितना होगा, हो जाएगा 60/100, काटेंगे 20 तिहाई, 60, 20 चौक 20 पंचे 100, ठीक है। 60% का रेशियो होगा 3/5, यानी 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। तो कह रहा है कि लंबाई, अगर लंबाई पहले 5 था, ठीक है, लंबाई पहले कितनी थी, 5 रेशियो थी, कह रहा है 60% की वृद्धि कर दी गई, तो 5 का 60% कितना है, 3 रेशियो है। पहले लंबाई 5 रेशियो, अब कितना हो गया, 5 3 8 रेशियो। कह रहा है कि चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है पूर्ववत, यानी जितना पहले था उतना ही अब रहे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यहाँ पर किस चीज़ का क्या लिख दिया जाए ताकि 5 और उसका गुणा, और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए कि ताकि 8 और उसका गुणा यहाँ पर दोनों दोनों बराबर आए। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 8 का गुणा और यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो उत्तर दोनों बार बराबर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल पहले और अब दोनों बराबर रहेगा, 8 पंचे 40 और 5 8 40, ठीक है, बराबर रहेगा। वही कह रहा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए। तो ये बताइए चौड़ाई का रेशियो कितना आ गया, 8 और 5, 8 और 5। तो ये बताइए पहले चौड़ाई 8 था, अब 5 हो गया, तो कितनी कमी हो रही है, 3 की, ठीक है, 3 रेशियो कमी हो रही है। पूछा परसेंट में, तो 3 रेशियो कमी हो रही है किस में, 8 में, और उत्तर लाना परसेंट में तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 25, 25 तियाँ 75/2, काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 14, 2 पंचे 10,
35.5%। ठीक है, बाकी आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर उसका जो है पहले 5 था और 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, मतलब 5 था, 3 की वृद्धि हो गई 8 हो गया। अब इसी 8 को हमें फिर से 5 बनाना है, यानी 8 में 3 कम करना है, 3/8 गुणे 100। इसको काटेंगे तब भी सेम उत्तर यही आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर आया त्रिभुज बस यही चेंज करेगा, बाकी सवाल हमेशा ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, अब ये भी आसान सवाल है, बस यहाँ पर दे दिया है कि प्रारंभिक खर्च 36 लीटर हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए इसमें अगर आप लोग डायरेक्ट वाला तरीका लगाएंगे ना तो वहाँ से उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो बस एक ट्रिक थी, उससे इसलिए उत्तर आ जा रहा था, लेकिन बाकी इन सब में अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बेसिक सिखा रहा हूँ ताकि जहाँ भी थोड़ा सा भी वो शब्द चेंज करें आप लोग समझ जाएं कि क्या पूछ रहा है और कैसे करना है। ठीक है, कह रहे पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए। 20% का रेशियो कितना होगा, 1/5। 5 का 20% 1, पहले और अब कीमत, ये बताइए कीमत पहले कितनी थी, 5 रेशियो, और 5 का 20% 1 है, तो 1 रेशियो अगर बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 6। कह रहा है कि कितना लीटर उपयोग कम करना चाहिए, तो यही हमारी लीटर जो है यही हमारा खपत हो जाएगा। हमको नहीं मालूम है कि लीटर में कितना कम करना चाहिए, तो ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। कह रहा है ताकि मासिक खर्च जो है उसका अपरिवर्तित रहे। ठीक है, बराबर है, तो साफ आप दिख रहा है कि अगर 6 का गुणा यहाँ पर हो जाए, 5 का गुणा यहाँ पर हो जाए, हम लोग का जो मासिक खर्च है 5×6 पहले भी उतना ही होगा और 6×35 अब भी उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन देखिए पहले कितने लीटर उपयोग हो रहा था, 6 लीटर। पहले 6 लीटर हो रहा था, अब कितना हो रहा है 5। कितनी रेशियो कमी हो रही है, 1 रेशियो की। ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि कितना लीटर उपयोग कम करना होगा, और दिया है कि प्रारंभिक खर्च 36 लीटर है। प्रारंभिक खर्च कितना है, प्रारंभिक खर्च जो है 36 लीटर। ये बताइए रेशियो में प्रारंभिक खर्च कितना है, 6 रेशियो। ठीक है, तो 36 लीटर बराबर हो जाएगा 6 रेशियो के, है ना। आप लोग लिख सकते हैं 36 लीटर बराबर हो जाएगा 6 रेशियो के। और कह रहा है कि कितना लीटर उपयोग कम करना होगा। ये बताइए पहले 6 रेशियो उपयोग हो रहा था, अब उपयोग हो रहा है 5 रेशियो, 1 रेशियो की कमी हो रही है ना। तो 36 लीटर 6 रेशियो के बराबर, और पूछा है मान 1 रेशियो का, तो यहाँ से आ जाएगा 6 लीटर। ठीक है, आर से आर कट जाएगा, आ जाएगा उत्तर 6 लीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए ये जो 6 लीटर 6 रेशियो है ना, ये पहले उसका खर्च था, प्रारंभिक खर्च कितना था 36 लीटर। आप लोग इस खर्च को ना यहाँ पर मत जोड़िएगा, यहाँ पर ये जो खर्च कर रहा है ना ये लीटर, ये इस वाली खर्च की बात कर रहा है। ठीक है, ना कि टोटल खर्च। ठीक है, तो 36 लीटर जो है 6 रेशियो के बराबर, कमी हो रही एक रेशियो की, तो 36 लीटर 6 रेशियो के बराबर, पूछे मान 1 रेशियो का, हम लोग काटेंगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस वाले खर्च को और इस वाले खर्च को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये लीटर वाला खर्च कह रहा है और यहाँ पर टोटल मासिक खर्च कह रहा है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही लगेगा, बस इसमें त्रिभुज दे दिया है बस। ठीक है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए 1/2 का इस सवाल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रेशियो में आएगा तो वो वहाँ पर कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको लगाते कैसे हम लोग वो देखते हैं, पहले और अब। ठीक है, ये बताइए ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई, तो 20% का रेशियो कितना होगा, 1/5। 5 का 20% 1, ऊंचाई पहले कितनी थी 5 रेशियो, तो 20% की वृद्धि हो गई, यानी 1 रेशियो की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया 6 रेशियो। कह रहा है कि उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 10% बढ़े,
तो देखिए 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10। 10 का 10% 1। कह रहा है कि आधार में कितने प्रतिशत की कमी, यानी पहले कितना था अब कितनी कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल 10% बढ़े। यानी अगर आधा उसका क्षेत्रफल पहले 10 रेशियो था, क्षेत्रफल पहले का अगर 10 रेशियो था, अब कितना हो जाए, 10% बढ़े, यानी अब 11 हो जाए। आप लोग ध्यान समझिए, क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर रहा है तो 10% का रेशियो होगा 1/10, यानी अगर क्षेत्रफल पहले 10 था तो अब 11 हो जाए। आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर अब यहाँ पर और यहाँ पर किस चीज़ से गुणा किया जाए कि 5 और इसका गुणा 10 हो जाए और 6 और इसका गुणा 11 हो जाए। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ का गुणा किया जाए, तो आप लोग साफ देखिए 10/5 कर दिया करिए, हमेशा इसके बटे इसको कर दिया करिए 10/5, और यहाँ पर इसके बटे इसको कर दिया करिए 11/6। हमेशा फिर इन दोनों का और इन दोनों का गुणा यही आएगा, ठीक है। जैसे 5 गुणे 10/5 करेंगे, आ जाएगा 10, है ना। देखिए 10 आ गया। वैसे ही 6 गुणे 11/6 करेंगे, 6 से 6 कटेगा तो आ जाएगा 11, ठीक है। हमेशा इसके नीचे इसको कर दिया करिए और इसके नीचे इसको, ठीक है, हमेशा उत्तर यही आएगा। ये बताइए, कह रहा है कि आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो ये बताइए आधार पहले कितना था, 10/5, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझिए, बस थोड़ी सी मैं आप लोग को अच्छे समझाने के लिए कैलकुलेशन लंबी ले जा रहा हूँ। तो पहले 10/5 था, अब कितना है 11/6। 5 से काटेंगे 2 तो 6 दूनी 12। पहले 12 था, अब कितना हो जा रहा है 11, ठीक है। पहले उसका आधार 12 था, अब 11 हो जा रहा है, यानी 12/11। ये बताइए कितनी कमी हो रही है, 1 रेशियो की, ठीक है। वही कह रहा है कि आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। आधार पहले 12 रेशियो था, अब 11 रेशियो हो रहा है, तो 1 रेशियो की कमी हो रही है, और किस में हो रही है, 12 में। और उत्तर लाना परसेंट में, हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 4 पंचे 30, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 8.33%, ठीक है। ध्यान देना, सवाल बहुत आसान है, आप लोग को अच्छे समझाने के लिए मैं इतना लंबा ले गया हूँ, बाकी सवाल बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोग को इसको एक छोटा सा वीडियो बनाकर इस सवाल को अलग से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अभ्यास करिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए इस सवाल को बताऊंगा तो आप लोग जो पिछले वाला सवाल है आप लोग अच्छे से उसको समझ जाएंगे। कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। पहले और अब ये बताइए कीमत कितना घट रहा है, 30%। तो 30% का रेशियो हो जाएगा 3/10। 10 का 3, 30% 3 होगा, तो यानी अगर उसकी कीमत, तो उसकी कीमत पहले 10 रेशियो थी, पहले 10 रेशियो थी, 3 रेशियो कम हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है अब कीमत, 7 रेशियो। उपयोग, किलोग्राम में उपयोग। कह रहा है उपयोग को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। ये बताइए 5% का रेशियो कितना होगा, 1/30, ठीक है। कह रहा मासिक खर्च की कीमत और उपयोग इन दोनों का गुणा हो जाएगा मासिक खर्च, ठीक है। कह रहा है कि मासिक खर्च केवल 5% घटे, तो ये 5% का रेशियो 1/20, 20 का 5% 1 होगा, यानी अगर उसका मासिक खर्च पहले 20 रेशियो था, मासिक खर्च पहले 20 रेशियो था, तो 1 रेशियो की कमी हो जाए, यानी अब कितना हो जाए, 19 हो जाए। ये बताइए अब यहाँ पर उपयोग में यहाँ पर और यहाँ पर किस चीज़ से गुणा किया जाए ताकि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा 20 आ जाए, इन दोनों का गुणा 19। मैंने आप लोग को पहले बताया है कि हमेशा इस इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया करिए, यानी 20/10, ठीक है। इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया करिए, और यहाँ भी इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी 19/5, ठीक है। ये बताइए उपयोग कितना हो जाएगा, अब उपयोग का रेशियो हो जाएगा 20/10, रेशियो 19/5। 10 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 14, यानी उपयोग का रेशियो कितना हो जाएगा, 14/19, ठीक है। पहले कितना उपयोग हो रहा था, 14 रेशियो, अब उपयोग हो रहा है 19 रेशियो।
और यहाँ पर कह क्या रहा है कि प्रारंभिक खर्च 35 किलोग्राम है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये नीचे वाला मासिक खर्च है और ये जो है किलोग्राम वाला, जो चीनी कितने किलोग्राम खा रहा है वो वाला खर्च है। ठीक है, तो ये जो 35 दिया हुआ है ना, ये वाला खर्च है। ठीक है, आप लोग गलती से इस वाले को मत समझ लीजिएगा। आप लोग जो किलोग्राम में उपयोग करते हैं उसको भी एक तरह से खर्च ही बोलते हैं। ठीक है, ये बताइए, यहाँ पर दिया है कि प्रारंभिक खर्च 35 किलोग्राम है। ये बताइए, अगर 35 किलोग्राम किसके बराबर है? 14 रेशियो के। देखिए, किलोग्राम में तो 35 किलो पहले खर्च हो रहा है, रेशियो में कितना हो रहा है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 14 रेशियो। 35 किलोग्राम 14 रेशियो के बराबर है। और पूछा कितना है कि कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए। पहले 14 किलो था, 14 रेशियो था खर्च उपयोग, अब कितना हो रहा है? 19। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 5 रेशियो की, है ना। 5 रेशियो की वृद्धि हो रही है किलोग्राम उपयोग में। तो 35 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 14 रेशियो के, और हमें निकालना है 5 रेशियो का मान। तो 5 रेशियो से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 पचम 25 बटे 2, तो आ जाएगा 12.5 kg। ठीक है, यानी हमें जो किलोग्राम है वो कितना किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा? 12.5 किलोग्राम। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसे ही सेम सवाल है। कह रहा है कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। 20% का रेशियो हो जाएगा 1/5। 5 के 20% 1 हो जाएगा। पहले और अब कीमत, पहले 5 रेशियो था, तो अब कितना हो जा रहा है? 6 रेशियो। कह रहा है कि एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है। ठीक है, उपयोग यानी केजी, यानी चाहे आप केजी में लिखिए या उपयोग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 40 किलो कम खरीदता है और उसका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है। ठीक है, खर्चा कितना बढ़ता है? 5%। 5% का रेशियो हो जाएगा 1/20। यानी पहले अगर उसका खर्चा जो है 20 रेशियो था, तो 1 रेशियो अब बढ़ जा रहा है। पहले 20 रेशियो था, अब 1 रेशियो बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर केजी के सामने क्या लिखा जाए कि इन दोनों का गुणा ये हो जाए, इन दोनों का गुणा ये हो जाए। तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि इसको आप लोग ऊपर यानी 20 को ऊपर कर दिया करिए और 5 को नीचे, इसको नीचे, और यहाँ पर इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी 21/ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये बताइए, उपयोग, पेंसिल चेंज कर लेना, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। देखिए, उपयोग जो है पहले कितना हो रहा था? 20/5। अब कितना हो रहा है? 21/6। काटेंगे तो 5 चौक 30, 6 चौक 24, 24 रेशियो 21 आ जा रहा है। इसको आप लोग चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, या नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 24, 3 सते 21। उपयोग का रेशियो आ गया 8/7। यानी पहले अगर 8 रेशियो का उपयोग हो रहा था केजी में, तो अब कितना हो रहा है? 7। और कह रहा है कि एक परिवार 40 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। पहले कितना खरीद रहा था? 8 रेशियो, अब कितना? 7 रेशियो। ये बताइए कमी कितनी कर रहा है? कमी कर रहा है 1 रेशियो की कमी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 40 केजी बराबर किसके हो जाएगा? 1 रेशियो की। क्योंकि आप लोग साफ आप देखिए कि पहले जो उपयोग है वो 8 रेशियो हो रहा है, अब 7 रेशियो। और कितने रेशियो की कमी कर रहा है? 1 रेशियो की कमी हो रही है। तो 40 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 1 रेशियो के बराबर। 40 केजी 1 रेशियो के बराबर। पूछा है कि वास्तविक खपत कितनी थी। ये बताइए, वास्तविक खपत यानी केजी में कितनी थी? 8 रेशियो, है ना। उसकी वास्तविक खपत यही 8 रेशियो थी। 40 बराबर हो जाएगा 1 रेशियो के, हमें मान निकालना 8 रेशियो का, 8 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 320 केजी। ठीक है, सवाल आसान था। आप लोग अगर इसको 2 से 3 बार अभ्यास कर लेंगे तो आप लोग 35 से 40 सेकंड के अंदर इसको आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। ये सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, तो 40% का रेशियो हो जाएगा 20 दूनी 40, 20×5 100। 5 के 40% 20 होगा। ये बताइए कीमत, पहले 5 रेशियो था
और 40% बढ़ गया, यानी 2 रेशियो बढ़ गया तो कितना हो गया 7 पहले और अब। कह रहा है उपयोग, एक परिवार 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है। कितना उपयोग करता है हमको नहीं मालूम है। कह रहे जिससे खर्चा 10% कम हो जाता है। ठीक है, टोटल खर्चा की उसका 10% कम हो जाता है। तो 10% का रेशियो हो जाएगा 1/10, यानी पहले अगर खर्चा उसका 10 रेशियो हो रहा था, 1 रेशियो कम हो जा रहा है। यहाँ पर पहले खर्चा 10 हो जाएगा और 1 रेशियो कम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर गुणा हम लोग कर देंगे 10/5 की, ये ऊपर और ये नीचे, और यहाँ पर 9/5 की। ठीक है, उपयोग का रेशियो हो जाएगा उसका 5 काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 2 रेशियो 9/5। 5 यहाँ 14, 14 रेशियो 9। पहले उसका उपयोग 14 रेशियो था, अब हो गया है 9 रेशियो। और कितनी कमी कर रहा है, यहाँ पर 5 रेशियो की कमी हो रही है। ठीक है, उसका जो उपयोग है चीनी का, उसमें 5 रेशियो की कमी हो रही है। और सवाल में कह रहा है कि 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है। कितना कम उपयोग करता है 20 किलो। रेशियो में कितना कम उपयोग कर रहा है 5 रेशियो। और पूछा क्या है कि वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। पहले खपत 14 रेशियो था, अब खपत कितना है 9 रेशियो। वर्तमान यानी अभी का जो खपत है वो 9 रेशियो है। तो 20 kg बराबर 5 रेशियो, और हमें माल लाना है 9 रेशियो का। 5 चौक 20 और 9 चौक 36। उसकी वर्तमान खपत कितनी है 36 kg। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ध्यान देना, आप लोग कोई अगर आप लोग को ट्रिक बता रहा है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। ध्यान देना, बेसिक से ज़्यादा जल्दी और बेसिक से ज़्यादा आसान कुछ नहीं होता है। पहले 2016 और 17 के पहले था कि आप लोग ट्रिक से सवाल लगा लेते हैं, लेकिन अब जो है ना, हर विभाग, हर आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसमें अगर आप लोग को सिर्फ ट्रिक मालूम है ना, तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। बिना बेसिक के आप लोग अब एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप लोग बेसिक ज़रूर सीखिए। ठीक है, बेसिक से ही सवाल हल हो जाते हैं। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर उसमें परसेंट में वृद्धि ना देकर रुपए में वृद्धि दे दिया है। हम लोग इसको परसेंट में बना लेंगे। कह रहा है कि चाय की कीमत 125 रुपये प्रति किलोग्राम से 150 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर, ये बताइए वृद्धि हो रही है ना। 125 किलोग्राम पहले था, अब कितना हो जा रहा है 150 रुपये पर किलोग्राम। कितने की वृद्धि हो रही है 25 की। ठीक है, यहाँ पर रुपए में पर केजी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको परसेंट में चेंज कर देते हैं। ये बताइए 125 पहले था, 150 अब हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही है 25 की। 25 की वृद्धि कितनी किस में हो रही है 125 में, 25/125। और हमको लाना है परसेंट में मान, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 की वृद्धि हो रही है 125 में, 25 पंचवा 125, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 20%। अब ये सवाल बन गया है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर। ठीक है, सवाल अब ये बन गया है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने, ठीक है, सवाल जैसा जो पहले वाला था वैसा ये बन गया है। कह रहे कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, फिर भी उस परिवार का मासिक खर्च 10% बढ़ गया। तो वास्तविक व वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। आसान है, ये बताइए 20% का रेशियो कितना हो जाएगा 5 1/5। ठीक है, पहले अब कीमत यानी भाव, पहले कितना था 5 रेशियो, और 1 रेशियो की वृद्धि हो जा रही है, यानी 20% यानी 1 रेशियो कितना हो जाएगा 6। खपत यानी किलोग्राम में, खपत कितना कम या ज़्यादा हो रहा है नहीं मालूम है। कह रहा है कि चाय की खपत 2 किलो कम कर दी तो उस परिवार का मासिक खर्चा भी 10% बढ़ गया। ये बताइए 10% का रेशियो क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो उसका जो मासिक खर्चा है मंथली, वो भी 10% बढ़ गया है। यानी अगर पहले 10 रेशियो था तो 1 रेशियो बढ़ गया, हो जाएगा 11। तो यहाँ पर खपत में यहाँ पर किस चीज़ का गुणा किया जाए, तो मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। आप लोग इसको नीचे वाले को ऊपर करिए और ऊपर वाले को नीचे, यानी 10 को ऊपर और 5 को नीचे, और यहाँ पर 11 को ऊपर और 6 को नीचे। काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, खपत का रेशियो हो जाएगा 2/11/6। इसको आप लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 12/11। ठीक है,
उसकी खपत जो है पहले कितनी थी 12 रेशियो और अब कितनी हो गई 11 रेशियो। और यहाँ पर कह रहा है कि चाय की खपत 2 किलो कम कर दी। अब बताइए किलो में तो 2 किलो कम कर रहा है, लेकिन रेशियो में कितना कम हो रहा है 1 रेशियो का। तो 2 kg किसके बराबर हो जाएगा 1 रेशियो के, 2 kg 1 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और पूछा है कि वास्तविक व वर्तमान खपत। वास्तविक मतलब जो पहले की खपत थी, पहले की खपत कितनी थी 12 रेशियो, यहाँ से मान आ जाएगा इसका 24 kg। ठीक है, पहले खपत कितनी थी 24 kg, 2 किलो 1 रेशियो के बराबर, और हमको लाना है 12 रेशियो का मान, तो यह आ जाएगा 24 kg। वैसे ही 2 kg 1 रेशियो के बराबर है, और लाना है अगर वर्तमान खपत, तो वर्तमान खपत कितनी है 11 रेशियो, गुणा कर देंगे 11 रेशियो से, यहाँ से भी हो जाएगा 22 kg। ठीक है, उसकी वास्तविक खपत 24 kg थी और वर्तमान खपत कितनी 22 kg। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में एक नई टाइप से। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई समस्या हो या कोई आप लोग को कमी दिखे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। बाकी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन हो लीजिए। मैं आप लोग को ना जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आप लोग को वहीं पर अपलोड कर दूंगा, उस पर काम चल रहा है अभी। मैं उसको जो सारे सवाल है ना उसको अच्छे से वहाँ पर लिख रहा हूँ और उसको अपने अपने हाथ से ही उसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वहाँ पर आप लोग को अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने में कोई दिक्कत हो रही है, आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोग की समस्या का समाधान कर दूँगा। तो चलिए